अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आपने अपने घर में टमाटो के प्लांट लगाए हैं, चाहे वो गमलों में हैं चाहे वो क्यारी में हैं, अगर आप ये जो 5 बेसिक काम मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं करते तो आपके टमाटो प्लांट पे कभी भी टमाटर नहीं लगेंगे। फूल आएंगे, सूख कर गिर जाएंगे, टमाटर कभी भी बन नहीं पाएंगे। तो दोस्तों ये 5 बेसिक काम अगर आप कर लेते हैं, अपने पौधे पर अप्लाई करते हैं, तो आपके टमाटो प्लांट पे फूल भी आएंगे और बेशुमार टमाटर भी लगेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये 5 काम आपने लाजमी अपने टमाटर प्लांट पर अप्लाई करने हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अपने भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों टमाटो प्लांट लगाने के बाद हमने सबसे पहला काम क्या करना है कि हमने अपने टमाटर के प्लांट के लिए खुराक का इंतज़ाम करना है, क्योंकि जब हम इसे खुराक देंगे तो हमारा प्लांट जो होगा वो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर हम इसे खुराक नहीं देते तो हमारा टमाटर का प्लांट वहीं पर रहेगा, छोटा सा रहेगा, हाइट नहीं निकालेगा, इस पर फूल भी नहीं आएंगे। तो खुराक का इंतज़ाम कैसे करना है कि हम इसे खाद देंगे। और खाद कब देनी है? खाद तब देनी है दोस्तों कि जब आपका टमाटर का प्लांट तकरीबन 20 से 25 दिन का हो जाता है। 20 से 25 दिन का टमाटर का प्लांट हो जाता है तो आपने इसे खाद देनी है। खाद कौन सी देनी है? आपने ऑर्गेनिक खाद देनी है। कोई भी कंपोस्ट पत्तों वाली खाद दे दें, कोई भी ऑर्गेनिक खाद आपने देनी है। कोई भी केमिकली फर्टिलाइज़र आपने नहीं देना। छोटा पौधा होता है, उसकी जड़ें अभी इतनी डेवलप नहीं हुई होती, तो आपने ऑर्गेनिक खाद ही देनी है। कोई भी कंपोस्ट ले लें, 20 से 25 दिन का पौधा हो जाए तो आपने इसे खाद देनी है। फिर आपका पौधा हाइट भी निकालेगा, अच्छी ग्रोथ भी होगी और इसके ऊपर फूल भी आएंगे। दोस्तों दूसरा काम जो हमने करना है, दूसरा काम ये कि जब हम अपने घर टमाटर का प्लांट लगाते हैं गमलों में या क्यारी में, तो जाहिरी बात है जब हम प्लांट लगाएंगे तो इन पर बीमारियां भी अटैक करेंगी। बहुत से कीड़े मकोड़े इस पर अटैक करेंगे, हमारे पौधे को ख़राब करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखें, ये मेरे टमाटर प्लांट के एक पत्ते के ऊपर लीफ माइनर ने हमला कर दिया है। तो ऐसे ही आपके टमाटर के प्लांट के ऊपर भी बीमारियां हमला करेंगी। अब हमने इन्हें कंट्रोल कैसे करना है? हमने दोस्तों तकरीबन हर 15 दिन बाद अपने पौधे के ऊपर स्प्रे करनी है। कोई सी भी स्प्रे ले लें, कोई सी भी आपको नर्सरी से स्प्रे मिल जाएगी, तो आपने इसके ऊपर स्प्रे करनी है। तो आप अगर 15 दिन के बाद इस पर स्प्रे करते हैं तो आपके टमाटर प्लांट के ऊपर कभी भी कोई भी बीमारी हमला नहीं करेगी। ज़्यादातर लीफ माइनर और मिली बग हमला करता है। तो दोस्तों जब आप हर 15 दिन के बाद इस पर स्प्रे करेंगे, अपने पौधे को चेक करते रहेंगे कहीं आपके टमाटर के प्लांट के ऊपर कोई बीमारी तो नहीं लगी, आपके टमाटर प्लांट के पत्ते मुड़ तो नहीं रहे, तो आपका टमाटर का प्लांट ऐसे ही अच्छी ग्रोथ रखेगा और ज़्यादा फूल देगा और अपनी ग्रोथ को और बढ़ाता रहेगा। नंबर 3, तीसरे नंबर पर दोस्तों जो हमने काम करना है कि हमारा पौधा अब हाइट निकाल रहा है, बड़ा हो रहा है, खाद भी दे दी और हमने स्प्रे भी अच्छी तरीके से करना शुरू कर दी। लेकिन जब हमारा पौधा अपनी हाइट निकालता है, बड़ा होना शुरू हो जाता है, तो इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों प्रूनिंग क्या है? इसकी सकर्स को हमने काटना है। सकर्स क्या है? इस पर मेरी एक मुकम्मल वीडियो मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, उसका भी मैं आपको लिंक दे दूँगा। आप उस तरीके से उस वीडियो को देखकर अपने पौधे की ये जो टमाटर प्लांट की प्रूनिंग है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हैं जी, ये मेन स्टेम और ये लीफ स्टेम के बीच में जो आपको ये छोटा सा एक शाख निकलती नज़र आ रही है, ये है शक्कर। तो दोस्तों इन्हें काटा जाता है और जो मुकम्मल प्रूनिंग करने का तरीका है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप वहां से देखकर इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों जब आप प्रूनिंग करेंगे फिर ही आपके पौधे के ऊपर ज़्यादा फूल आएंगे और ज़्यादा फल लगेगा। अगर आप प्रूनिंग नहीं करेंगे तो ऐसे यहाँ से छोटे छोटे से फूल निकलेंगे, यहीं पर आपका एक कमज़ोर सा टमाटर लगेगा और गिर जाएगा। तो जब तक आप टमाटो प्लांट की प्रूनिंग नहीं करेंगे तब तक आपके टमाटो प्लांट पर टमाटर नहीं लगेंगे। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने प्रूनिंग लाजमी करनी है और सही तरीके से करनी है, गलत स्टेम नहीं काटनी है आपने। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देने वाला हूँ, आप उस वीडियो को देखकर अच्छे से इसकी प्रूनिंग कर सकते हैं।
तो दोस्तों खाद देने के बाद, प्रूनिंग करने के बाद और स्प्रे करने के बाद अब हमारे पौधे पर फूल आना शुरू हो गए हैं। जैसा कि ये आपको फूल नज़र आ रहे हैं, ये फूल आना शुरू हो गए हैं। अब ये फूल आ गए हैं। अब जब तक एक काम जो अब मैं बताने वाला हूँ आपको, अगर वो नहीं करते तो इन फूल के अंदर से हमारे कभी भी टमाटर नहीं बनेगा। तो वो काम क्या है दोस्तों? वो है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टमाटर के पौधे के साथ करना बहुत ज़रूरी है। पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं? एक तो हम ऐसे अपनी जहाँ पर फूल लगे हुए हैं, हम ऐसे अपनी एक स्टेम को पकड़ेंगे, मेन स्टेम को, और ऐसे इसे हिलाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों? हमारे टमाटर प्लांट पर दो किस्म के फूल होते हैं, एक मेल होता है और एक फीमेल होता है। जब तक हम इसे ऐसे इसकी पॉलिनेशन नहीं करेंगे, ऐसे हिलाएंगे नहीं, तो इसमें पॉलिनेशन नहीं होगी और इसमें से टमाटर नहीं बन पाएगा। दूसरा तरीका दोस्तों, इस तरीके से भी कुदरती तौर पर भी पॉलिनेशन होती है कि जब हवा चलती है तो हमारे पौधे हिलते हैं, तो इस सूरत में भी इसकी पॉलिनेशन हो जाती है। और तीसरे तरीके से ऐसे होती है कि जब हमारे पौधे पर कोई भी मक्खियाँ आकर बैठती हैं, जैसे कि शहद की मक्खियाँ, तो वो एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर बैठती हैं। तो इस तरीके से जो एक फूल के ऊपर कोई पाउडर नुमा सी कोई चीज़ लगी होती है, तो जब वो इसके ऊपर बैठती हैं तो उनके पाँव के ऊपर वो पाउडर लगता है, वो दूसरे फूल पर जाती हैं, तो ऐसे इनकी जो पाउडर पाँव पे लगा हुआ होता है दूसरे फूल पर लगता है। तो ऐसे इसकी पॉलिनेशन होती है। तो जब तक इसकी पॉलिनेशन नहीं होगी दोस्तों, तब तक इसमें से टमाटर नहीं बन पाएंगे। तो मैंने अपने टमाटर प्लांट की पॉलिनेशन की थी, तो ये देख सकते हैं कि छोटा सा टमाटर आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर टमाटर बनना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही आप पॉलिनेशन करेंगे तो फिर ही इसमें से टमाटर बनेंगे, वरना ये फूल सूख कर गिरना शुरू हो जाएंगे जब तक इसकी पॉलिनेशन नहीं होगी। अब दोस्तों पांचवा और आखिरी काम, इस पांचवें काम में मैं आपको दो काम बताने वाला हूँ। वो क्या है? वो ये है दोस्तों कि आपने जब अपने पौधे को लगा लेना है तो आपने इसकी गोडी लाजमी करनी है। हर 10 दिन के बाद आपने अपने टमाटर प्लांट की गोडी करनी है। तो आप गोडी करते रहेंगे तो आपका जो आपके टमाटर प्लांट की जो मिट्टी होगी, इसके अंदर हवा का गुज़र होता रहेगा और आपकी मिट्टी भी जो नरम रहेगी और आपके जो टमाटर की जड़ें हैं ग्रोथ अच्छी करती रहेंगी। और दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में पानी जो हम देते हैं वो जल्दी खुश्क नहीं होता। तो इसी वजह से आपने अपने टमाटर के प्लांट को तब ही पानी देना है दोस्तों, जब आप देखें कि आपके टमाटर के प्लांट की गमले की मिट्टी जो है वो खुश्क हो गई है, सरफेस एरिया बिल्कुल ड्राई हो गया है, तब ही आपने पानी देना है, ज़्यादा ओवर वाटर नहीं देना। और दूसरा, जब बारिशें होती हैं दोस्तों, अगर मुसलसल बारिशें हो रही हैं तो आपने इसे मुसलसल बारिश में नहीं रखना। अगर आप ऐसे ही मुसलसल बारिश में रखेंगे, 2 से 3 दिन की बारिश है, तो आपके टमाटर प्लांट में ओवर वाटरिंग होगी तो आपका पौधा तभी मर जाएगा। तो आपने, अगर आपके टमाटर प्लांट के गमले में पानी खड़ा हो गया है बारिश के बाद, तो आपने उसे निकाल देना है। तो कोशिश करें कि बारिश का पानी बहुत अच्छा होता है पौधों के लिए, लेकिन अगर ज़्यादा बारिश होती है, मुसलसल बारिश हो रही है 2-4 दिन, तो फिर हमारे पौधे के लिए ख़तरा है, क्योंकि हमारे गमलों में ओवर वाटरिंग का ख़तरा हो जाता है, जिससे हमारे पौधे मर जाएंगे।